सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी समाचार में एक बार फिर आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं रोहितास आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। यहां पर आप देख पा रहे हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्ग के संविदा पदों हेतु सीधी भर्ती 2025 दिनांक 28/1/2025 को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी और आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा जो आंगनवाड़ी आशा वर्कर बीए पास है, इसके अलावा जिन्होंने 10वीं पास करके एएनएम का कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए इसके अंदर कौन से पद हैं जिसके लिए वो आवेदन कर सकते हैं, इसके अंदर पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। वीडियो के अंदर बने रहेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 तथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्ययन ऑनलाइन आवेदन पत्र आवंटित किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग संवर्ग के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। तो यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती निकली है और कितने पद है आप देखेंगे ध्यान से। जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के अंदर 22 प्रकार के विभिन्न पदों पर 8000 से अधिक पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पर सीएचओ के पद है, जिसके अंदर कुल पद ये आप देख पा रहे हैं 2634। इसी तरह संविदा नर्स, संविदा खंड कार्यक्रम प्रबंधक, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यक्रम सहायक, संविदा लेखा सहायक, संविदा फार्मा सहायक, इस प्रकार के इनके सभी कितने कितने पद निकले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी विस्तृत जानकारी एक एक पद के लिए, इसके अंदर क्या ये आपके लिए योग्यता रहने वाली है, किस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कौन से पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है, कितनी फीस रहने वाली है और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए नंबर 8 पर जो पद है संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के जो पोस्ट है, इसके अंदर जो बीए पास है और RSCIT का कोर्स कर रखा है वो आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत सी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है जिन्होंने बीए पास कर रखी है और RSCIT का कोर्स कर रखा है, तो उन सबको इस पद पर आवेदन आवश्यक रूप से करने चाहिए। इसके अलावा जिन्होंने एएनएम का कोर्स कर रखा है उनके लिए भी इसके अंदर बताऊंगा, तो वीडियो के अंदर बने रहेंगे। यहाँ पर देखिए सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के ये कुल 565 पदों पर विज्ञप्ति निकली है। तो इसके लिए क्या योग्यता रहने वाली है, कौन आवेदन कर सकता है, वीडियो के अंदर बने रहेंगे। आगे इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9, 10, 11, 12 इस प्रकार अलग अलग पदों पर भर्ती निकली है, अलग अलग पदों पर भर्ती निकली है जिन सभी के लिए अलग अलग योग्यता है। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल जो बीए पास है, RSCIT का कोर्स कर रखा है और एएनएम का कोर्स कर रखा है उनके लिए बता रहा हूं। यहाँ पर आप देखेंगे जो 21 नंबर पर दूसरी पोस्ट है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के लिए है। यहाँ पर 159 पद निकले हैं जो एएनएम की भर्ती के लिए है। इसके अंदर केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है। इसी प्रकार आगे देख पा रहे हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग के पद भी यहाँ पर है, जो अलग अलग 7 प्रकार के पदों पर 5142 पद की भर्ती निकली है और इनके आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं। ये सारी बात मैं आपको यहाँ पर पढ़ करके नहीं बताने वाला क्योंकि ये सामान्य बातें होती है। इसके अंदर आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि विशेष नोट के अंदर संविदा पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी के द्वारा पदवार विवरण दिया हुआ है, यह आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर देख लें। जो मुख्य पॉइंट है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट पर देखिए आपका यहाँ पर मुख्य पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है कि उक्त सभी संवर्ग के पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है, परंतु ये जो 2022 संविदा रूल के अंतर्गत इनकी भर्ती हो रही है, तो इसके अंदर आपको बता देता हूँ 5 साल के बाद आप इसके अंदर नियमित पद पर समायोजित हो जाएंगे। तो इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल न मान करके नियमित ही माने, क्योंकि 5 साल बाद सभी नियमित हो जाएंगे, इसके अंदर जो भी लगेंगे। इसी तरह आगे देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट जो मुख्य पॉइंट है वो भी बता रहा हूँ। यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और इसकी ऑनलाइन यहाँ पर आवेदन किए जाएंगे। वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। अब यहाँ देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं उनको क्या करना होगा, बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिनमें राज्य के निर्धारित ई मित्र जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। यानी आपको ये फॉर्म ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पोर्टल है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर rssb.rajasthan.government.in पर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और इसके अंदर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। यानी आपने पहले उसको OTR आपको पता है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है तो आपकी किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। और जिनका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं है उनको कितनी फीस देनी पड़ेगी वो आगे आप देखेंगे। यहाँ पर जिन्होंने अभी तक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो उनको
एक बार ये पंजीयन शुल्क देना होगा। और वो शुल्क कितना देना होगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर 1, 2, 3 यहाँ दे रखे हैं। जो सामान्य वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक है उनको यहाँ पर 600 रुपए देने होंगे। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको यहाँ पर 400 रुपए देने पड़ेंगे। और समस्त दिव्यांगजन हेतु 400 रुपए की आवेदन फीस रहने वाली है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। और जिन्होंने अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो उनका इस प्रकार से फीस लगने वाली है। इसके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है, यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा कराने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। यानी ये पॉइंट जो है ये महिलाओं के संबंध में अधिक लागू होगा, क्योंकि जो महिलाएं अन्य राज्य से राजस्थान के अंदर शादी करके आई है तो उनको भी सामान्य श्रेणी के अंदर माना जाएगा। और आपकी राजस्थान के अंदर शादी हो चुकी है फिर भी आपको सामान्य की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से माना जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर पिता के नाम से होता है। तो अन्य राज्य की जो महिलाएं हैं जो राजस्थान के अंदर जिनकी शादी हो चुकी है तो वो सामान्य श्रेणी के अंदर आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आवेदन आप करेंगे। तो यहाँ पर सबके लिए अलग अलग पद यहाँ पर दे रखे हैं कि कौन कौन से वर्ग के लिए किस प्रकार से कितनी पोस्ट रहने वाली है। इसके अंदर एक बात बता देता हूँ, जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, तो उनके लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं रखा गया है कि उनको अलग से कोई वेटेज दिया जाएगा, कोई अलग से कोई लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। बहुत वर्षों से आंगनबाड़ी आशा वर्कर की ये मांग थी कि हमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट निकलती है उसके अंदर हमारा आरक्षण निश्चित किया जाए। इसके लिए पहले लेटर भी जारी हो चुके हैं, परंतु इस विज्ञप्ति के अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये आपकी मांग जो है सरकार तक यदि आप पहुंचाते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके लिए इसके अंदर कोई आरक्षण की प्रावधान कर दिया जाए, परंतु अभी इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु यहाँ पर विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए हर जाति वर्ग के अंदर अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दी गई है। तो विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं जो BA पास है, RSCIT जिन्होंने कर रखा है, तो उन महिलाओं को इस पद पर आवश्यक रूप से आवेदन करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेरिट बहुत कम रहती है, सबका नंबर आने की संभावना रहती है। इसके अलावा भी जो महिलाएं BA पास है, RSCIT जिन्होंने कर रखा है, तो उन सबको ये आवेदन जरूर करने चाहिए। इस पद के लिए आप योग्य हैं। दूसरी पोस्ट जो मैंने आपको बताई थी, जो संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM के पद पर जो आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आवेदन आवश्यक रूप से करें। जिन्होंने ANM कर रखा है, 10वीं पास कर रखी है और ANM कर रखी है, तो उन महिलाओं को इस पोस्ट पर जरूर आवेदन करने चाहिए। जैसा कि आपको पता है ये पद केवल महिलाओं के लिए होते हैं, महिला वर्ग ही इसके अंदर आवेदन कर सकती है। तो इसके अंदर भी आपको अलग अलग सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, 12 जिले की शहरिया, आदिम जाति, इन सब के लिए, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको पोस्ट दिखा रखी है। किस किस जाति के लिए, सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता के लिए कितनी कितनी पोस्ट है वो आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी जिन आशा वर्कर ने, आंगनबाड़ी वर्कर ने ANM कर रखी है वो इसके अंदर आवेदन आवश्यक रूप से करेंगे। जैसा कि आपको पता है आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो ये फॉर्म आप आवश्यक रूप से भरें। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करें, अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करें, जल्दी से इसके लिए आवेदन कर दें। यदि विस्तृत रूप से आपको जानकारी देखनी है तो इस विज्ञप्ति का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे विशेष सूचना। यहाँ पर विशेष सूचना क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब ये आरक्षण का लाभ जो महिलाएं ये कहती है कि हमारी उम्र हो चुकी है, तो उन महिलाओं को उम्र के अंदर यहाँ पर एज के अंदर छूट दी जाएगी। और वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी छूट दी जाएगी, आगे बताऊंगा आपको। तो इसके अंदर आरक्षण किस किस का लागू होगा यहाँ पर देखेंगे। राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर EWS के जो आरक्षित पद है उसके अंदर यहाँ पर आरक्षण मिलेगा। महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज हॉरिजॉन्टल प्रवर्गानुसार 30% होगा, यानी महिलाओं को यहाँ पर 30% आरक्षण रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट पर आप देखें, महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा एवं 2% पद परित्यक्ता विवाह विच्छिन्न महिलाओं के लिए आरक्षित है। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए भी इसके अंदर आरक्षण रखा गया है। जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं उन महिलाओं को भी इसके अंदर आरक्षण मिलेगा, उनको आवेदन आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत से आगे यहाँ पर आरक्षण के नियम और यह सब दिए हुए हैं। आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो विज्ञप्ति को पूरा पढ़ लें।
परंतु इसके अंदर में जो मुख्य मुख्य पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे दिव्यांगजन निःशक्तजन जो विकलांग है उनके लिए यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग के पद दिए गए हैं, उनके अंदर किस प्रकार से आरक्षण रहने वाला है। दिव्यांगजन को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाए। किस किस पोस्ट पर किस किस प्रकार के विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया 8 नंबर पॉइंट पर जो सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट है, तो इसके अंदर ये जो पद आते हैं इस प्रकार की विकलांग श्रेणी के अंदर आते हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखें संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है एएनएम के पद पर जो आवेदन करना चाहते हैं, तो वो विकलांग की श्रेणी में कौन कौन से विकलांग हैं, किस श्रेणी के विकलांग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो ये कोड दिए हुए हैं, इन कोड का क्या मतलब है कि यहाँ पर SSTW लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। S का मतलब है सिटिंग, ST स्टैंडिंग, यानी इस प्रकार से यहाँ पर कोड का पूरा विवरण दिया हुआ है और कौन इसके अंदर योग्य है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए कितना मानदेय रहने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने 8 नंबर पॉइंट आपको बताया संविदा सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के लिए, तो यहाँ पर प्रति माह 11,200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 5 साल बाद इसको नियमित होकर के सरकारी कर्मचारी के बराबर आपको ये पेमेंट मिलेगा। इसी तरह यहाँ पर आपको मैंने बताया जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए आवेदन करना चाहते हैं एएनएम के लिए, उनको 13,150 रुपये प्रति माह यहाँ पर मानदेय मिलने वाला है। अब यहाँ पर बात करेंगे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग के विभिन्न पदों के लिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। जो सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या योग्यता रहने वाली है। तो सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर की पोस्ट पर जो आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर नंबर 1 पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी आप BA पास होने चाहिए विद RSCIT और आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नंबर 2 पर यहाँ पर दे रखा है मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर, कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के अंदर आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर लगी हुई है तो उनका यहाँ पर आप 1 साल का कम से कम 1 साल का अनुभव आपको लगाना है। किसी NGO के अंदर या किसी डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट के अंदर आपने काम किया है तो वहां का एक्सपीरियंस आप लगा सकते हैं। यदि आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। विज्ञप्ति बहुत लंबी है, जो आपके लिए मुख्य मुख्य पॉइंट है वही बताऊंगा। अन्य योग्यता के अंदर यहाँ पर स्वास्थ्य और चरित्र के बारे में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीयता के बारे में दिया हुआ है, कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं आयु सीमा के अंदर जो छूट का प्रावधान है यहाँ पर है वो क्या है, किस आयु वर्ग के यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, वही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा के अंदर छूट का प्रावधान भी है। तो छूट का प्रावधान क्या है, यहाँ पर कै ख और गै यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, यानी सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट, यानी 45 वर्ष तक की महिलाएं यहाँ पर आवेदन कर सकती है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को राजस्थान के स्थायी निवासी है के मामले में भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को राजस्थान की स्थायी निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी जो इस आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उनको 10 वर्ष की छूट के साथ यहाँ 50 वर्ष की उम्र तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे नंबर 10 पर है विवाह पंजीयन। तो विवाह पंजीयन होना आवश्यक है, तो विवाह प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना होगा। जो विधवा है उनको विधवा का प्रमाण पत्र और जो तलाकशुदा है उनको तलाकशुदा का प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। आगे 11 नंबर पॉइंट देखेंगे पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि क्या रहेगी। अब यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको बता दिया आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं 18/2/2025 से 19/3/2025 को रात्रि 23:59 तक, यानी 18 तारीख से आज से ये आवेदन शुरू हो चुके हैं और 19 मार्च 2025 को इसकी लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि बाद के अंदर इसके अंदर बहुत सी समस्याएं आती है, साइट नहीं चलती है, तो आप जल्दी से आज ही इसका आवेदन कर दें। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें क्योंकि मैं सबसे पहले जो भी सूचना होती है उस व्हाट्सएप चैनल पर डालता हूं और वीडियो के माध्यम से जो जानकारी देनी होती है वो आपको स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी समाचार के चैनल पर आपको मिल जाती है। यहाँ नंबर 12 पॉइंट पर देखेंगे परीक्षा आयोजन। यहाँ पर आपकी परीक्षा आयोजन 13/6/2025 तक करवाए जाने का प्रावधान है, यानी जून तक इनकी परीक्षा होने की संभावना है। और प्रवेश पत्र, यहाँ पर प्रवेश पत्र कब निकलेंगे ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा है आवेदन कैसे करेंगे,
तो आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर दे रखे हैं नोट, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य के विभिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिलियर एवं नॉन क्रिमिलियर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये यहाँ पर बताया कि सामान्य वर्ग के अंदर कौन आता है और आरक्षित श्रेणी के अंदर कौन आता है। तो यहाँ पर कृपया ध्यान दें। तो इसको आप नीचे यहाँ पर जो दे रखा है वो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने की दिशा निर्देश है। आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो, अधिकतम 1 माह पुराना, यानी 1 महीने से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए और फोटो की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरा होना चाहिए। तो इस प्रकार की फोटो आपको यहाँ पर लगानी है। इसके अलावा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस साइज का किस प्रकार का फोटो आपका होना चाहिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश है। तो जो आप जिस मित्रा से आप अपना आवेदन करेंगे वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अंदर भी आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात बताने वाली नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम, निवास एवं आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। प्रस्तुत करने पर ही उस वर्ग का लाभ देय होगा। पति के नाम, निवास एवं आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो निवास, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र आपको पति के नाम से नहीं बनवाना है, अपने पिता के नाम से बनवाना है। तो महिला आवेदक है जो पिता के नाम से अभी तक आपने या आय प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो बनवा ले, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पर बताऊंगा आपका इसके अंदर पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो देख पा रहे हैं संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर के लिए किस प्रकार का यहाँ पर पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो यहाँ पर आप एक एक पॉइंट देख सकते हैं। जनरल नॉलेज एवं जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के लिए यहाँ पर 36 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे जनरल इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर है, टेंस है, इनके लिए भी यहाँ पर 33 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर क्या है, हिंदी के अंदर आपको क्या क्या पूछा है, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अंदर आप देखेंगे। इसी प्रकार आगे देखेंगे जो आशा वर्कर है आंगनबाड़ी के अंदर लगे हैं, तो नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बॉर्न चाइल्ड एडोलेसेंट हेल्थ RMNCH+A, जो मैं आपको बताता हूँ RMNCH+A के नाम से जो मैं वीडियो डालता हूँ, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे जो आशा प्रमाणीकरण परीक्षा के नाम से, तो उसके अंदर भी इस परीक्षा के अंदर प्रश्न आने वाले हैं। वो वीडियो भी आपको जरूर देखने चाहिए। ये 36 नंबर के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार डी पॉइंट पे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ MNCH, ये भी 33 नंबर का यहाँ पर आपके लिए प्रश्न आने वाले हैं। इसके अंदर पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये डाइट एंड न्यूट्रिशन से संबंधित है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर 36 नंबर का पेपर आएगा। इसके अलावा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, इसके लिए भी यहाँ पर 36 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है टॉपिक रिलेटेड टू प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्कर के लिए 240 मार्क का यहाँ पर ये पेपर होने वाला है। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहें। इन सब के बारे में मैं मेरे चैनल पर वीडियो डालता रहता हूँ, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके सब्जेक्ट से संबंधित, प्रश्नोत्तर से संबंधित, इसकी तैयारी से संबंधित सभी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। इसी तरह संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए है, तो इनके लिए भी यहाँ पर लगभग वही सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर 45 नंबर के आपको सामान्य जीके आएगा, 45 नंबर का यहाँ पर जनरल इंग्लिश और हिंदी ग्रामर आएगी, 45 नंबर का नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन और RMNCH+A, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ RMNCH+A के नाम से मैंने इस चैनल पर लगभग 27 वीडियो डाल दिए हैं और आने वाले समय में इसके अंदर और भी वीडियो आएंगे, वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। उसके अंदर भी आपको 45 नंबर के प्रश्न इसके अंदर से मिल जाएंगे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का ज्ञान भी आपका इसके अंदर पूछा जाएगा ANM के कोर्स के अंदर भी। और टॉपिक रिलेटेड जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित आपको 270 नंबर का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब लास्ट के अंदर यहाँ पर बोल रहा हूँ बोर्ड की वेबसाइट, जो बोर्ड की वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर के आज ही आप इसका आवेदन कर दें। किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।